नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, किसी भी सामान पर अगर मेड इन चाइना लिखा हो तो आप पहली नजर में क्या सोचते हैं? आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे ही एक बार फिर किया है चाइना ने। पिछले कुछ समय में मेड इन चाइना फेस मास्क और टेस्ट किट्स में लगातार खराबियां मिल रही हैं। अब चीन में बने रॉकेट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 11 मई को चीन के रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आकर गिरा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचे इस कचरे का वजन करीबन 17,800 किलोग्राम है और लगभग 30 सालों में ये पृथ्वी पर गिरा सबसे बड़ा मलबा है। अंतरिक्ष में फैला कचरा, जिन्हें कि डिब्रीज कहा जाता है, दरअसल खराब हो चुके सैटेलाइट्स के वे टुकड़े होते हैं जो बहुत तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और इनकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। ये मलबा चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का टुकड़ा है। पिछले हफ्ते 5 मई को चीन ने इस रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। एक हफ्ते तक इस रॉकेट ने अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसके बाद ये बिना किसी नियंत्रण के पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर गिरने से पहले ये कचरा अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों के करीब से गुजरा और फिर ये अटलांटिक महासागर में जा गिरा। अभी तक इससे किसी को कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन संभव है कि ये घटना दोबारा हो सकती है और तब पृथ्वी की किस्मत बेहतर ना हो। सवाल ये है कि क्या किसी देश के रॉकेट का कचरा गिरने से हुए नुकसान के लिए उस देश को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अंतरिक्ष के कचरे को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, लेकिन उनमें ये नहीं बताया गया है कि अगर ये कचरा किसी व्यक्ति पर गिरे तो एक्शन क्या लिया जाए। पिछले साल नवंबर में भी चीन के एक रॉकेट के टुकड़े उसके ही सिचुआन प्रांत में गिरे थे और सिर्फ 7 महीनों में दूसरी बार इस गलती के बाद नियमों में बदलाव अब जरूरी हो गया है। यानी कि दोस्तों, 17,800 किलो का मलबा अगर गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। ऑब्वियस सी बात है, चीन के सामान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन का सामान हमेशा ही टेम्परेरी सामान माना जाता है क्योंकि इसके सामान की विश्वसनीयता अभी तक कहीं नहीं बन पाई है। चीन हमेशा अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाकर दिखाता है। उसको लगता है कि वो हर जगह सस्ता सामान पहुंचा सकता है, लेकिन पूरे विश्व में जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है चीन के सामान को लेकर, वो ऑब्वियस सी बात है, उसको देखकर सीधा बोलते हैं मेड इन चाइना प्रोडक्ट है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बहरहाल दोस्तों, वैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ये बात नहीं कही गई है कि आखिर किसी के ऊपर ये मलबा गिरता है तो उससे क्या, उसके नियम क्या है और उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, जो भी देश, मैं नाम लेना चाहूँगा खास करके पाकिस्तान का, जो कि चीन के सामान पर भरोसा करता है और उसके फाइटर जेट से लेकर मिसाइलें और इसके अलावा आर्टिलरी जो भी उससे लेता है चीन से, उसकी विश्वसनीयता आप समझ सकते हैं कि कितनी भरोसे लायक है। अभी साथ ही दोस्तों, ईरान ने एक मिसाइल परीक्षण के दौरान उसकी जो मिसाइल थी वो खुद ही उसके जहाज पर गिर गई। इससे उन्हीं के लोगों का नुकसान हुआ, जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन का माल कैसा होता है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।